वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको याद करवा देते हैं विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषाएं। पहली जो अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। आ जाता है एग्जामिनेशन में कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा लिखेंगे। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे। तो सभी जो अभिक्रियाएं हैं उनकी परिभाषाएं आज की क्लास में हम आपको याद करवाते हैं। ध्यान से क्लास को देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है, इसकी याद कर लेना। जिसकी हिंदी अच्छी है ना, वह भी इसको आसानी से याद कर सकता है। आपको पता होगा कि संयोजन का मतलब क्या होता है भाई। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। और जब जुड़ना का क्या मतलब है कि जब दो वस्तुएं आपस में जुड़ जाती है ना, तो वह एक बन जाती है, एक हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो पदार्थ दो या दो से अधिक, मान लो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बना लें, एक उत्पाद बना लें। एकल का मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। निर्माण करें तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में मिल करके सिर्फ एकल उत्पाद बनाएं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं। माना कि एक पदार्थ है ए एक काल्पनिक पदार्थ मान लिया ए, और दूसरा काल्पनिक पदार्थ कौन सा है, बी, ठीक है। ए और बी, ये दोनों पदार्थ अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपस में क्रिया करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चा, क्रियाकारक कहते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करें और क्रिया करने के फलस्वरूप सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएं, ठीक है, सी। ये एक उत्पाद बन गया, एक ही, दोनों आपस में मिल गए और एक ही बना लिया उत्पाद, ठीक है। इसको कहेंगे एकल उत्पाद। एक ही उत्पाद बनाएं, समझ गए, ये उत्पाद हैं और ये क्या है, क्रियाकारक हैं, ठीक है। दो क्रियाकारक हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और बनने वाला नया पदार्थ होगा सिर्फ एक ही होगा। तो इसलिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें और एकल उत्पाद बनाएं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चा, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हो गई संयोजन अभिक्रिया। दूसरी आपकी जो अभिक्रिया है आपके सिलेबस में, वह है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है बच्चा, वियोजन। संयोजन का मतलब जिस प्रकार जोड़ना होता है, इसी प्रकार वियोजन का मतलब होता है टूटना। समझ गए, टूटना। आपके पास कांच की शीशी है, वह ऊपर से गिर गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वियोजन हो गया, उसका टूट गया, ठीक है। समझ गए ना। जब कोई एक वस्तु टूट जाए तो उससे कई उत्पाद बन जाते हैं, समझ गए, उसको अपन क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या परिभाषा लिखेंगे, ऐसी रासायनिक लिख लेना इसको, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, जिसमें लिखते जाओ आप, एकल अभिकारक को क्या कहते हैं बच्चा, क्रियाकारक भी कहते हैं, या क्रियाकारक या रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, तो इसे हम, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक
दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषाएं हैं, एग्जाम्पल अगली क्लास में हम देखेंगे। पहले परिभाषा याद कर लो और समझ लो कैसे भाई। एकल अभिकारक है, ए अकेला ही है। अब एकल अभिकारक है, यह क्या करेगा, टूट जाता है किसी कारण से। कारण क्या है वो भी चर्चा करेंगे। ए टूट जाता है और दो नए प्रोडक्ट बनाता है, एक तो बी और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, दूसरा प्रोडक्ट बन गया भैया सी। यहां पर देखो एक अभिकारक है, ये अभिकारक है, क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक है, एकल क्रियाकारक है। दो या दो से अधिक, ये क्या है, उत्पाद। यह टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को और क्या कहते हैं बच्चा, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर ये अकेला अभिकारक है, ये टूटेगा कैसे, ये कैसे टूट जाता है अचानक ही, या अपने आप ही कैसे टूट जाता है। तो अपने आप ही नहीं टूटता, तीन मुख्यतः ऐसे कारक हैं जिसके द्वारा ये एकल अभिकारक टूट सकता है। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से तीन कारक हैं, बताओ, आप ही बताओ भाई। साइंस में हथौड़ा तो लगाएंगे नहीं इसके ऊपर कि हथौड़े की मार के तोड़ देंगे, जैसे नारियल तोड़ते हो आप लोग, ठीक है, वैसे नहीं। कौन कौन सी चीज़ है तोड़ने के लिए इसको एकल अभिकारक को, नंबर एक है टेम्परेचर, ताप। ताप के द्वारा टूट सकता है अभिकारक, किसके द्वारा, ताप के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो कारक है वह है विद्युत धारा। कौन सा भाई, विद्युत धारा के द्वारा। और तीसरा है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तीसरा क्या है भाई, सूर्य का प्रकाश। ये तीन कारक ऐसे हैं जिसके द्वारा ये एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अब अगर ये तीन कारक वियोजन किसी अभिकारक को तोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। कौन सी, जब एकल अभिकारक ताप के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चा, ताप अपघटन कहते हैं। कौन सी अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ताप अपघटन। और जब विद्युत धारा के द्वारा एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इसको अपन क्या कहेंगे बच्चा, विद्युत अपघटन कहेंगे। परिभाषाएं आज की क्लास में हम लोग याद कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगली क्लास में याद करेंगे। सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे बच्चा, प्रकाश अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो ताप अपघटन, दूसरी विद्युत अपघटन और तीसरी प्रकाश अपघटन। बात समझ में आ गई। ताप अपघटन किसे कहेंगे, जब एकल अभिकारक दो या दो से ताप के द्वारा या ऊष्मा पाकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको हम ताप अपघटन कहेंगे। और जब विद्युत धारा के द्वारा कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। और जब सूर्य के प्रकाश के द्वारा कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। ठीक है, अब आपने पढ़ ली संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। तीसरी एक और आपके सिलेबस में है, वह कौन सी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे भाई, एग्जाम में आ गई। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, 2 नंबर की है। अब परिभाषा पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं तो 1 नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा, ये परिभाषा सुनते ही, याद करते ही। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित की जाती है। ऊष्मा का अवशोषण यानी कि जिसमें ताप देंगे और वह अवशोषित हो जाएगा और अभिकारक टूट जाएगा। ऊष्मा का
अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, लिख दिया। एक और अगली परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा थी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, लिख लिया होगा। अब अगली परिभाषा क्या है, अगली अभिक्रिया आपके सिलेबस की कौन सी है, वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथे नंबर की अभिक्रिया हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं भैया, बताइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब, क्षेपण का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है ना। क्षेपण का मतलब उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। लेकिन परिभाषा कुछ बढ़िया लिखेंगे, कैसे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यहां से ध्यान देने की जरूरत है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद तो होता बनता है किसी अभिक्रिया में, के साथ साथ, सुंदर सुंदर लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ऊष्मा भी, या अगर आप ऊर्जा भी लिख दें, ऊष्मा या ऊर्जा भी बाहर निकलती है, ऊर्जा भी बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है इसका, श्वसन। अपन श्वास लेते हैं ना, तभी अपने को ऊर्जा मिलती है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट, उत्पाद जो बनता है उसके साथ साथ अपने को विभिन्न कार्यों करने के लिए ऊर्जा भी मिलती है श्वसन से। इसलिए श्वसन को अपन क्या कहते हैं बच्चा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये दो रिएक्शन भी आप लोग ध्यान में रखना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर देखिए चौथे, पांचवें नंबर की आपकी डेफिनेशन है, जो अभिक्रिया है वह कौन सी है भैया, वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बढ़िया सा इसका एग्जाम्पल होता है कि कोई भी अधिक क्रियाशील परमाणु तत्व या समूह जो होता है ना, किसी कम क्रियाशील यौगिक से उसको परमाणु को विस्थापित कर देता है। मतलब जो अधिक क्रियाशील होगा ना, वह दूसरी की चीज छीन लेता है ना, वैसे ही विस्थापन अभिक्रिया में होता है। क्या क्या लिखेंगे परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए परिभाषा आपको ध्यान से लिखनी है और याद रखना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील अधिक क्रियाशील होगा ना, वह क्या कर लेगा, कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देगा। एक अधिक क्रियाशील तत्व, परमाणु या समूह, ठीक है, एक अधिक क्रियाशील तत्व, परमाणु या समूह क्या करेगा, किसी कम क्रियाशील यौगिक से उसके परमाणु या समूह को विस्थापित कर देता है, उसके परमाणु, समूह या आयन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है बच्चा, विस्थापित कर देता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझो उसको ध्यान से, बहुत बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। कैसे समझेंगे इसको बात को, मान लीजिए एक पदार्थ है ए, यह बहुत एक्टिव है, ए लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव है, अकेला है और यह रिएक्ट करता है किसके साथ, एक यौगिक के साथ। और यौगिक कौन सा है,
यौगिक का नाम है बी। यौगिक में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है ना निश्चित अनुपात में मिलते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। बी और सी ये दोनों क्या है, यौगिक हैं, ये मिले हुए हैं, ये सी है, क्या है बच्चा, सी। तो ये यौगिक है। तो इसमें जो ए जो है ना, इस बी से ज़्यादा एक्टिव है, ए जो है वह बी से ज़्यादा क्या है, एक्टिव है। इसलिए ये क्या करता है कि जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि यह इस सी को अपनी तरफ खींच लेता है, इस सी को क्या कर लेता है, खुद छीन लेता है, क्योंकि ए जो है वह बी से ज़्यादा क्रियाशील है। और क्या बन जाता है बच्चा, ए के साथ इसका सी जो है ना, इसका सी किसके साथ आ जाता है, ए के साथ आ जाता है। क्यों, ए ज़्यादा एक्टिव है और बी बेचारा जो है ना वह अकेला वापस रह जाता है, अकेला रह जाता है। क्यों, क्योंकि यह कम क्रियाशील था, किससे, ए से। तो ए ने बी का जो सी समूह है इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया है और खुद जुड़ गया है, इसके साथ जुड़ गया ना, ए सी बन गया है। क्या बन गया बच्चा, ए सी। पहले क्या था, बी सी था, इसलिए बी को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि बी किससे कम क्रियाशील है, ए से, यानी कि ए अधिक क्रियाशील है। इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई होगी। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, परमाणु या समूह है किसी यौगिक से जो कि अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है, उससे किसी यौगिक से उसके परमाणु या समूह को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है आपके, वह उसका नाम क्या है बच्चा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, अब दो जगह विस्थापन हो रहा है। द्वि का मतलब क्या होता है बच्चा, दो। द्वि का मतलब क्या हो जाएगा, दो, यानी कि दो जगह विस्थापन होगा। ठीक है, तो क्या सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये तो लिखना ही लिखना होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखो अब ध्यान देने वाली बात है, जिसमें, फिर यहां नीचे लिखूंगा मैं, जिसमें अभिकारकों के बीच, क्या लिखा मैंने, अभिकारकों के बीच, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान, अदला बदली हो गई, तू मेरा ले ले, मेरे को तेरा दे दे। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसा आप भी क्लास में करते हैं ना कि तेरे वाला पेन तो मेरे को दे दे और मेरे वाला पेन तू ले ले, तेरे वाला पेन तो मेरे को दे दे, मेरे वाला पेन तू ले ले, अदला बदली हो गई पेन की। इसी प्रकार ये भी क्या करते हैं, आयनों की अदला बदली करते हैं। ठीक है, तो दो की अदला बदली हो गई, तेरे वाले पेन की भी, उसकी भी, उसके वाले पेन की। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कैसे, देखो वैसे ही मान लो जैसे एक ए और बी, ये कोई यौगिक है। ठीक है, ए और बी क्या है, एक यौगिक है। इसी प्रकार जो है दूसरा एक और यौगिक है, कौन सा, सी और डी। सी और डी दूसरा यौगिक है। अब होता क्या है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, चलो रिएक्शन हो गई है इनके बीच में, तो क्या करेंगे भाई, जो ये डी, जो सी, बी जो है ना, ये तो सी ले लेता है। ठीक है, और ए जो होता है ना वह डी ले लेता है। समझ गए बात को, जो सी जो है वह तो इसका बी ले लेता है, ये मान लो सी जो है वो उसका बी ले लेता है और ए जो है उसका डी ले लेता है। आयनों की अदला बदली हो गई। कैसे और क्या बन गए भैया, देखिए ए जो है उसके साथ तो क्या जुड़ गया भाई, डी। ए के साथ तो क्या जुड़ गया, डी। ठीक है, ए डी हो गया। और सी के साथ क्या जुड़ गया,
और C जो है प्लस C जो है उसके साथ क्या जुड़ गया, B। C के साथ क्या जुड़ गया, B। देखो A के साथ यहाँ क्या है, B है, लेकिन A के साथ यहाँ पर क्या जुड़ गया, D। और C के साथ क्या है, यहाँ पर D है, लेकिन यहाँ पर C के साथ क्या जुड़ गया, B। यानी कि अदला बदली हो गई। N ने तो ले लिया D और C ने ले लिया B। आ गई बात समझ में। N ने तो क्या ले लिया, इसका D ले लिया और C ने इसका B ले लिया। इस प्रकार आयनों का क्या हो गया बच्चा, आदान प्रदान हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, बात समझ में आ गई। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए अगली महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का एक और नाम है ऑक्सीकरण या उपचयन। ध्यान से देखना भाई, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। और दूसरी अभिक्रिया है आपके अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया एक और बच रही है आपके सिलेबस में, उसका क्या नाम है बच्चा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 3 रिएक्शन और हैं जिनकी परिभाषाएं आपको याद करनी है। देखिए इनकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ये तो लिखना है, जिसमें ये लिखेंगे उसके आगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, सिंपल सी डेफिनेशन है आपके सिलेबस में, कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। कोई पदार्थ किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। इतना आपके सिलेबस में है, बाकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और अपचयन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वही बात है, जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। यहां ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और तीसरी अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया का भी खूब बार प्रश्न आता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। तो सिंपल सी बात है कि जब ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं भाई, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन, जब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हों, दोनों अभिक्रियाएं क्या हों, साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन से आपके पूरे चैप्टर में जितने भी परिभाषाएं हैं उनकी मैंने, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनकी परिभाषाएं मैंने आपको बताई दी है। रेडॉक्स अभिक्रिया में देख लो, एक बार ध्यान से देखो, रेडॉक्स जो ना उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, REDOX, है ना, क्या लिखते हैं, REDOX। इसका मतलब क्या है, ये 2 शब्दों से मिला है, RED, ठीक है ना, RED प्लस OX से, ठीक है ना। तो RED का मतलब क्या है, RED का मतलब है बच्चा रिडक्शन रिएक्शन। इंग्लिश में RED का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीडेशन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
यानी कि अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया अगर साथ साथ होती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और अभिक्रिया आपके सिलेबस में बच गई है, उसको भी बता देते हैं। उसका क्या नाम है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न बन जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, सिंपल सी परिभाषा है भैया, याद कर लें भैया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसमें प्रोडक्ट तो बनता है, उत्पाद तो बनता है, लेकिन वो उत्पाद बने और किसी पात्र के पेंदे में जम जाए, अवक्षेपित हो जाए, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, लिख लो इसको, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद पात्र, जिस पात्र में यह अभिक्रिया हो रही है उसमें पात्र के पेंदे में जम जाए या अवक्षेपित हो जाए तो इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। पात्र के पेंदे में जम जाए, नीचे जैसे मिट्टी जमती है वैसे जम जाए, जो भी प्रोडक्ट बने हुए है उसके पेंदे में जम जाए, तो इस अभिक्रिया को, या अवक्षेपित हो जाए तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके जो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके चैप्टर में जो हैं उन सभी की परिभाषा।